एक गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। उसे आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। उसका एक पुत्र था हरिया। वह खेतों में काम करता था। इस तरह दोनों अपना जीवन किसी प्रकार काट रहे थे। सुमित्रा दिन रात श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करती रहती थी। वह भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, किंतु आँख से दिखाई न देने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं आँखों से देख नहीं पाती, मुझसे घर का काम भी नहीं होता, तू विवाह कर ले जिससे घर में बहू आ जाए। हरिया बहुत सीधा साधा था। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के घर बहू आ गई। सुमित्रा बहुत खुश थी। नहीं, बहू घर का सारा काम कर लेती थी। सुमित्रा दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू को अपनी सास बुरी लगने लगी। वह सुमित्रा को रूखा सूखा बचा खाना दे देती। कुछ भी कहने पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। कुछ ही दिन में सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। हरिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन बहू ने सुमित्रा से कहा, माँ जी, आप तो भगवान का दिन रात जाप करती रहती हैं, यह मंदिर में जाकर क्यों नहीं करती? आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, बेटी, मैं अंधी मंदिर कैसे जा सकती हूँ? बहू ने जवाब दिया, आप चिंता ना करें माँ जी, मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। सुमित्रा बहुत खुश हुई। बहू सुमित्रा को एक दूर के मंदिर में ले जाती है और कहती है, माँ जी, आप यहाँ जाप कीजिए, मैं शाम को आपको ले जाऊंगी। सुमित्रा वहीं जाप करने बैठ जाती है। बहू वापस आ जाती है। जब रात हो जाती है तो सुमित्रा बहू को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी बहू वहाँ नहीं आई थी। सुमित्रा समझ जाती है कि उसकी बहू ने उसके साथ छल किया है। वह भूखी प्यासी उसी मंदिर में श्री हरि विष्णु नाम का जाप करती रहती है। इधर हरिया जब अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, कई साधु आए थे माँ जी, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई, 1 महीने बाद आएगी। इधर सुमित्रा को 5 दिन हो जाते हैं भूखे प्यासे। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। इस कारण वह कहीं जा नहीं सकती थी। 5वें दिन रात के समय जब उसकी चेतना जाने लगी तो उसने कहा, हे श्री हरि विष्णु, मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका फल मेरी बहू को दे देना, क्योंकि उसके कारण मैं आपके चरणों में प्राण त्याग रही हूँ। तभी उसे तेज प्रकाश का आभास होता है। जब वह देखती है तो श्री हरि विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े होते हैं। सुमित्रा उनके पैरों में गिर जाती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं, आज से ठीक 5 दिन पहले परमा एकादशी थी, तब से तुम मेरा निर्जला व्रत कर रही हो। इस तरह तुमने न केवल परमा एकादशी का व्रत किया, बल्कि पंचरात्रि व्रत भी पूरा कर लिया। मांगो, क्या मांगती हो? सुमित्रा ने कहा, प्रभु, मेरे पुण्यों का फल मेरे बेटे बहू को मिल जाए और मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, यही कामना है। भगवान जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए।
तभी बुढ़िया माई ने देखा, उसकी आंखें ठीक हो गईं। सामने उसके बेटे बहू खड़े थे। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दिए। जब मैंने सपने में देखा आप मुझ जैसी पापी को अपने पुण्य कर्म दे रही हो। मैंने यह सपना इन्हें बताया और इनसे माफ़ी मांगी, साथ ही इन्हें लेकर यहाँ आ गई। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। हरिया भी बोला, माँ, आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप घर चलिए। आप कहेंगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, जिसे प्रभु ने खुद दर्शन दिए हों, वह अब कुछ और नहीं देखना चाहती। तुम दोनों भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहना। मैं तो अब जा रही हूँ। यह कहकर सुमित्रा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री हरि विष्णु। श्रावण अधिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का बहुत महत्व होता है, लेकिन अधिक मास की इस एकादशी का व्रत और पूजन करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का लाभ भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी से भी प्राप्त होता है, जिस कारण उस भक्त को जीवन में कभी भी धान्य की कमी नहीं होती है। परमा एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भक्त को भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर पूजा करें तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर पर ही भगवान की पूजा फल फूल धूप दीप आदि से करें। इसके बाद पूरे दिन उपवास करें। शाम के समय भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी के निमित्त पकवान बनाकर भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। परमा एकादशी व्रत को शास्त्रों में विशेष बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्रों में पंचरात्रि व्रत का विधान भी बताया है। यदि कोई मनुष्य पंचरात्रि व्रत, जो कि परमा एकादशी से प्रारंभ होता है, करता है, अर्थात केवल संध्या में भोजन ग्रहण कर 5 दिन कर निर्जला व्रत करता है, उसके सारे कष्ट भगवान श्री हरि विष्णु हर लेते हैं। रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। वह व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर लेता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।